एक बार फिर राशिद भाई, हम अफगानिस्तान के स्पिनर्स को बहुत डिस्कस करते हैं, जो बैटिंग ऑप्शंस उनके पास अभी हैं। आई हैव अ ग्रेट डील ऑफ रिस्पेक्ट फॉर बैटिंग लाइनअप्स जो क्लिनिकल हों राशिद भाई, जिसमें स्लॉगर्स से ज़्यादा टेम्परामेंट वाले बैटर्स हों, ऐसे बैटर्स जो इनिंग्स बना सकते हों, जो ज़रूरत पड़ने पर तेज़ भी खेल सकते हों लेकिन ज़रूरत पड़ने पर रुक भी सकते हों, और सिद्दीकुल आटल हो या फिर इब्राहिम ज़दरान हो, ये ऐसे प्लेयर हैं जो इनिंग्स को बनाते हैं। देखिए, इब्राहिम के तो है कि वो वनडे क्रिकेट हो या T20 या टेस्ट मैचेस, वो अपनी इनिंग को बिल्ड करता है, अराउंड इसकी पूरी टीम खेलती है। अभी सिद्दीकुल्लाह को ऊपर लेके गए, ओपन कराया उनको, और वहां पे ये अच्छा खेल रहे हैं, बहुत ज्यादा हिटिंग नहीं करते, अच्छी बॉल को अच्छा लिफ्ट कर देते हैं। जो नजर जो आ रहा है गुरबाज का ही नजर आ रहा है, थोड़ा सा वो जल्दी कर रहा है। वो स्ट्राइकिंग प्लेयर है, अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलता हुआ आया है, लेकिन ये पिचेस, ये शुरू में ये सोचता है कि मैं 6 ओवर में बहुत रन कर दूं। वो टीम के ओपनर ज्यादा चांस लेते हैं जिनके पास मिडिल ऑर्डर बहुत तगड़ी होती है, इनको खुद लेके जाना। जिस मैच में गुरबाज या इब्राहिम जाते हैं तो अफगानिस्तान के जीतने के चांसेस 70% बढ़ जाते हैं। तो आज भी देखें, एक छक्का मार चुका था तो दोबारा डाउन द विकेट गया है। यहाँ पे बॉल वैसे नहीं आएगी जैसे चेन्नई में यहाँ पे आती है, मुंबई में आती है या कलकत्ता में आती है। यहाँ पे बॉल आराम से आएगी। आप मिस टाइमिंग हुई, आपने ऊपर खड़ी कर दी बॉल, और पूरे थ्रू आउट ट्रायंगुलर में भी इनको अपना माइंड सेट चेंज करना है। अहमद सही बता पाएंगे, अगर वनडे में T20 में आप अगर 150 का सोच के जाए, यार मेरी टीम 150, आखिर में 20 रन वैसे ही बनते हैं। जैसे गुलबदीन है इनके पास, अजमतुल्लाह है, बना लेते हैं। ये अगर नॉर्मल क्रिकेट खेले ना, दूसरी टीम पे प्रेशर होगा कि गुरबाज अभी विकेट पे मौजूद है, पिच पे, तो स्क्वायर ऑफ द विकेट या जिस तरह से खेलते हैं स्ट्राइक रोटेट करने वाली, वो इनिंग खेलनी पड़ेगी शुरू के ओवर में। सिद्दीकुल्लाह खेलते हैं, इब्राहिम है, उनके पास 4 नंबर अगर नबी आ रहे हैं तो इसका मतलब है इनको थोड़ा मिडिल ऑर्डर में इश्यूज आ गए। तो इसीलिए गुरबाज को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा अपनी विकेट के लिए, वो इनकी कंट्री के लिए, अफगानिस्तान के लिए बेहतर होगा। फिर क्या सिक्कू भाई, ये वही रोल्स डिफाइन होने का मामला है कि सिद्दीकुल्लाह आटल इनिंग्स डेवलप करेंगे, स्टैब्लिश करेंगे, गुरबाज तेज़ खेलेंगे, फिर इब्राहिम ज़दरान थोड़ा सा पिवटल रोल, थोड़ा सा एंकर्स रोल प्ले करेंगे, फिर उमर ज़ई आकर एक्सप्लोजिव अंदाज में खेलेंगे। क्योंकि पाकिस्तान की तो आजकल ये स्ट्रैटेजी है कि वही जो गोले वाला अंदाज़ है क्रिकेट खेलने का, कि हमने आना है और ऑल आउट अटैक करना है, विकेट्स गिरती भी हैं तो भी अटैक करना है, और यही स्ट्रैटेजी पाकिस्तान के में नज़र आ रही है। बट लेट्स नॉट कम टू पाकिस्तान, लेट्स टॉक अबाउट अफगानिस्तान। कि अफगानिस्तान में ये रोल्स डिफाइन नज़र आते हैं आपको कि ये प्लेयर संभल के खेलेगा, ये तेज़ खेलेगा? देखो, आप रोल डिफाइन कर देते हैं। हर टीम में हर क्रिकेटर का, हर प्लेयर का एक रोल डिफाइन होता है कि जी आपने ओपन करना है, ओपन में कोशिश करनी है कि शुरू के 5-6 ओवर में ये टारगेट है, बाद में दूसरों ने ऐसे खेलना है। कई दफा वो बैकफायर कर रहे होते हैं प्लान्स, वो इसलिए कर रहे होते हैं कि ब्रेक थ्रू हो जाता है, किसी ने आपकी 2 विकेटें गिरा दी, तो जो जिसने थोड़ा तेज खेलना होता है शुरू में जाकर, जिसकी बारी 4-5 पे है और उसने आकर जो है ना रन्स तेजी के साथ बनाने हैं और एक्सेलरेट करने, वो अगर शुरू की 2 विकेटें गिरे तो उसका रोल पे आके चेंज होता है, फिर वो आके इनिंग को बिल्ड करने लगता है। तो ये डिफाइन तो हर एक जगह होते हैं, मगर इट्स ऑल डिपेंड ऑन द सिचुएशन, कि कहीं सिचुएशन जैसे ही चेंज हुई तो आपने जो है फिर उसको, वो अपने आप को भी चेंज करना है। दैट इज द क्वालिटी ऑफ द प्ले। जब अच्छे क्वालिटी का प्लेयर होता है, जो हालांकि उसके पास डिफाइन होता है रूल, मगर सिचुएशन के हिसाब से जहां उसको मारना था, मगर अब सिचुएशन कुछ और होगी, तो ही हैज टू टेक द बिल्ड अप द इनिंग्स, इनिंग को बिल्ड अप करते हुए जाता है, और जाकर वो आगे जाके फर्दर दूसरों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज होती भी रहती है, मगर डिफाइन होती है, मगर एज पर सिचुएशन यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। ये एक अच्छे प्लेयर की निशानी होती है, चाहे वो बॉलिंग कर रहा हो चाहे वो बैटिंग कर रहा हो, उसको पता होता है कि उसका रोल क्या है, मगर एज पर सिचुएशन वो रोल्स चेंज भी होते हैं, और उसको अडॉप्ट करना ये बहुत अच्छी क्वालिटी होती है एक प्लेयर की, जो उमूमन बहुत कम लोगों में होती है। जिसमें होती है वो हमेशा बड़ा प्लेयर होता है, उसको दुनिया हमेशा मानती है। अहमद, आपकी नज़र में मॉडर्न डे क्रिकेट में बेहतर हिकमत अमली क्या है? क्या रोल्स डिफाइन होना सही है, या फिर ये स्ट्रैटेजी कि पूरी टीम एक अंदाज में खेलेगी, अगर विकेटें गिरती भी हैं तो हम अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे और चढ़कर ही खेलेंगे? अफगानिस्तान की टीम में भी वो सिर्फ अटैकिंग माइंडसेट अब एटलीस्ट नज़र नहीं आता है, बिकॉज अगर आप इनके टॉप ऑर्डर को देखें तो देयर आर प्लेयर्स देयर जो कि इनिंग के बिल्ड
होने वाली स्ट्रैटेजी के साथ खेल रहे होते हैं? जहां पे आपको आके अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती है, पावर प्ले के अंदर नहीं, शायद पावर प्ले के बाद, वो है एक यूएई और एक है बांग्लादेश। इन दो जगहों पे जब आप एज अ क्रिकेटर, एज अ बैट्समैन या एज अ टीम जाते हैं तो आप अपनी स्ट्रेटजीज बाकी दुनिया की पिचेस से चेंज करके जाते हैं। यहाँ पे आप अपना प्लान बनाते हैं कि आपने 6 ओवर का सर्कल जो है वो अच्छा लेना ही लेना है, बिकॉज सर्कल के बाद फिर स्पिनर्स आ जाते हैं, मुश्किल होता है बाउंड्रीज लगाना, यहाँ पे इतना आसान होता नहीं है अगेंस्ट स्पिनर। तो सर्कल का अच्छा 50-55 रन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद देन यू कैन प्लान कीप विकेट्स इन हैंड। हमने सारी जिंदगी ऐसी वाली क्रिकेट खेली है कि विकेट्स हाथ में रखी हैं और एंड में जिस तरह राशिद भाई कह रहे थे कि धाबा बोला है, लेकिन पहले 6 ओवर्स बहुत जरूरी है। आजकल ये हो रहा है कि ये टीम ये काफी खेली है, ऐसी बात नहीं है, यूएई के अंदर अफगानिस्तान ने बड़ी क्रिकेट खेली है, जी होम ग्राउंड, उनको भी हाँ जी उनको भी अंदाजा है कि वो क्या कर रहे हैं। देखिए वो फिर आजकल ये होता है कि जो प्लान मिल जाए ना वो प्लान से नहीं हटते, बेशक आउट हो जाए। और आई थिंक एक प्लेयर, अच्छे प्लेयर की यही निशानी है कि जो टीम प्लान है उस तरह जाए। हाँ, अगर जिस तरह शॉर्ट ऑफ रन है गुरबाज, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर कोच के साथ थोड़ी देर बैठा जाए और अपनी ये स्ट्रेटजी डिस्कस कर ली जाए, और उन्हें अगर कोई लगता है कि एक आधी इनिंग के लिए वो जो उनका अटैक वाला रोल है वो कोई और ले ले, ये थोड़ा सा लंबा चला जाए ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए और दोबारा से फिर अपनी गेम को वही जो अटैकिंग फेज है उसमें आ जाए, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, ये भी टीमें करती हैं। लेकिन ज्यादातर टीमें अब जो रोल डिफाइन है वो अपने प्लेयर्स को बैक करती हैं। एक दफा जो उनको लग जाए कि ये प्लेयर्स अच्छे हैं, इसके अंदर एबिलिटी है, ये हमारी टीम के फायदे में आता है, वो फिर उसी तरह ही खेलती हैं, चाहे वो जितना भी आउट ऑफ फॉर्म हो जाए उन्हें सपोर्ट करती हैं, और टीमें इस तरह ही आगे चल रही हैं, और कप्तान भी जो है प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं पूरा। राइट आज अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान मैच खेला गया। अफगानिस्तान ने 94 रन से कामयाबी हासिल की। कल एशिया कप में भारत अपनी एशिया कप कैंपेन का आगाज़ करने वाला है और भारत का पहला मैच यूएई से होने जा रहा है। या भारत अपने मैचेस दुबई में ही खेलने वाला है अलॉन्ग विद पाकिस्तान बिकॉज दे आर इन द सेम ग्रुप। बट इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी इंडिया इन एक्शन टुमारो। राशिद भाई, उन्होंने भी जून से अब तक क्रिकेट खेली नहीं है एज अ टीम, तो इतना आसान होता नहीं है आप एकदम से पैचअप हो जाओ, जेल इन हो जाओ और फिर रिदम में भी आ जाओ, इवन दो दे प्लेइंग अगेंस्ट यूएई, बट भारत को भी सेटल होना पड़ेगा कल। जी, इसीलिए वो जल्दी आ गए और उन्होंने 3-4 दिन अच्छी प्रैक्टिस की होगी। एक मैच प्लेइंग 11 को जरूरी है, वो कल वो खेल लेंगे। और यूएई की टीम को मुझे पसंद आई, उनका जो एटीट्यूड था खेलने का, वो टफ टाइम देंगे कोई भी अगेंस्ट पाकिस्तान हो या किसी के, उनका खेलने का जो स्टाइल है जोरदार है जी। और वो मजा आएगा मैच में। इंडिया की अच्छी ऑर्गेनाइज टीम है, वो स्किल वाइज बेहतर है, और लेकिन स्किल आप जितनी मर्जी हो, जब तक आप यूनाइटेड नहीं होते टीम बनती नहीं है। बड़ी बड़ी टीमों को टूटते हुए देखा है, लेकिन अभी हम देख लेंगे कल क्या शेप अप है उनका, किस तरह से खेलते हैं, उसके बाद हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो कहाँ तक जा सकते हैं इस इवेंट के अंदर। राइट, तकरीबन रुनुमाई भी हुई एशिया कप की ट्रॉफी की एंड ऑल द कैप्टन्स वर देयर। कप्तानों से या ये सवाल भी किया गया कि बेहतरीन टीम कौन सी है। कप्तानों ने ऑलमोस्ट सिमिलर जवाब दिए कि इस फॉर्मेट में उस दिन पर आप किस तरह खेलते हैं ये मैटर करता है। हम इस सोच में नहीं जाते, एटलीस्ट प्रोफेशनल क्रिकेटर्स इस सोच में नहीं जाते कि हम बेहतरीन टीम है। वो ओवर कॉन्फिडेंस भी आपको एट द एंड ऑफ द डे ले डूबता है। एशिया कप का आज से आगाज़ हो गया। अफगानिस्तान और हांगकांग चाइना की टीमों के दरमियान कल भारत और यूएई के दरमियान पहला मैच खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम 12 सितंबर को, दैट इज़ अ फ्राइडे, अपना पहला मैच खेलेगी ओमान के खिलाफ। सो दैट्स ऑल गोइंग डाउन हियर इन एशिया कप।